हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट एनवायरमेंटल साइंस का यूनिट 3 देख रहे हैं। पॉपुलेशन इकोलॉजी अभी चल रहा है। आज के लेक्चर में हम लोग मेटा पॉपुलेशन और आर एन के स्पेसीज़ के कंसेप्ट को जानेंगे। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही आप यदि सेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई एकेडमिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ग्रेजुएशन या पीजी लेवल पे, वहाँ पे भी ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेटा पॉपुलेशन। मेटा पॉपुलेशन क्या होता है? आप नाम से ही देख रहे हैं, मेटा पॉपुलेशन इज़ नोन एज पॉपुलेशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, ये अजीब लग रहा होगा कि पॉपुलेशन के अंदर पॉपुलेशन, उसको हम लोग मेटा पॉपुलेशन कहते हैं। ये बात सही है। ये टर्म दिया गया था रिचार्ड लेविन्स के द्वारा 1969। होता क्या है, ए मेटा पॉपुलेशन इज ग्रुप ऑफ सेम इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल सेम है, लिविंग इन डिफरेंट प्लेस। अब वो डिफरेंट प्लेस पे रहते हैं, फॉर्मिंग पैचेस, पैच के रूप में रहते हैं, बट मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर ऑकर्स रेगुलरली। होता क्या है कि मान लीजिए एक जगह पे, मान लीजिए 3-4 प्लेस है, एरिया है, 3-4 एरिया है। जैसे पहला एरिया, उसमें वो पैचेस रहते थे, कम से कम 100-150 पीपल। वो पैचेस फिर उठ के दूसरे जगह चले गए, लेकिन उन्होंने जो चीज़ का यूज़ किया, वो जो वहाँ पे थोड़ी दिन के लिए घर बनाए, ठीक है, वहाँ के ट्रांसपोर्ट का यूज़ किए, तो उन्होंने यूज़ तो किया ना, फिर वहाँ से उठ के वो लोग दूसरे प्लेस पे चले गए। तो पैचेस के रूप में वो अपनी जगह को चेंज करते रहते हैं रेगुलरली। ठीक है, और ये ओपन पॉपुलेशन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक जगह जाके बस गए, नहीं, एक जगह रहते हैं, फिर सीज़न चेंज हुआ या उन्हें कोई प्रॉब्लम हुई तो उस जगह से उठ के दूसरे जगह चले गए। ठीक है, हेयर द इंडिविजुअल्स आर एडेड थ्रू इमिग्रेशन एंड लॉस थ्रू इमिग्रेशन। मतलब इसमें एडिशन भी होता है, डिलीशन भी होता है इंडिविजुअल का। जो पॉपुलेशन के अंतर्गत आते हैं उसको आई माइग्रेशन कहते हैं, आई से डिनोट है, और जो डेथ करते हैं या निकलते हैं उसको ई माइग्रेशन कहते हैं। ठीक, तो मेटा पॉपुलेशन पैचेस के रूप में रहता है और एक जगह से दूसरी जगह अपने ग्रुप को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है कंसेप्ट ऑफ आर एन के स्पेसीज। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। होता क्या है कि आर सेलेक्टेड स्पेसीज जो होता है ना, आर एडेप्टेड टू अनस्टेबल इन्वायरमेंट। ठीक है, होता क्या है कि इन्वायरमेंट स्टेबल नहीं है, फिर भी आर सेलेक्टेड स्पेसीज क्या होता है, इन्वायरमेंट में ढल जाता है विथ हाई रिप्रोडक्टिव रेट्स एंड शॉर्ट लाइफ स्पेन। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव रेट ज़्यादा होता है लेकिन लाइफ स्पेन बहुत ही कम होता है। जैसे मच्छर लोग का बहुत तेज़ी में रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन उसका जो लाइफ स्पेन होता है बहुत ही कम होता है। ठीक है, इसके फीचर्स क्या है, जैसे हाई रिप्रोडक्टिव रेट, शॉर्ट लाइफ स्पेन, रैपिड डेवलपमेंट। यदि लाइफ स्पेन उसका छोटा है तो ज़रूरी है कि उसका डेवलपमेंट ज़्यादा होता होगा, बहुत तेज़ी से होता होगा। स्मॉल बॉडी साइज है, एक्सप्लोइटिंग टेम्पररी हैबिटेट, मतलब वो जहाँ भी रहते हैं उस जगह के हैबिटेट को थोड़े समय के लिए ही यूज़ करते हैं, क्योंकि बाद में तो मरना ही है उन्हें। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, बैक्टीरिया, इंसेक्ट, कुछ फिशेस होते हैं और रोडेंट्स, रैट्स के स्पेसीज होते हैं। तो ये आर सेलेक्टेड स्पेसीज है, इंट्रिंसिक रेट जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें इन्वायरमेंट अनस्टेबल है, फिर भी उसका रिप्रोडक्टिव रेट ज़्यादा होगा लेकिन लाइफ स्पेन बहुत ही कम होगा। ठीक है, अब आते हैं के सेलेक्टेड स्पेसीज। ये स्टेबल इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं विथ लोअर रिप्रोडक्टिव रेट। अब यहाँ पे देख रहे हैं रिप्रोडक्टिव रेट क्या है, लोअर है, लाइफ स्पेन लॉन्गर है, और ये रिसोर्स के लिए कंपटीशन करते हैं। अब लाइफ स्पेन लॉन्गर है तो इससे आप समझ गए होंगे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, देखिए, लोअर रिप्रोडक्टिव रेट, लॉन्गर लाइफ स्पेन, स्लोअर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट बहुत तेज, धीरे धीरे चलेगा, लेकिन इसका बॉडी साइज बहुत बड़ा होता है। अब मान लीजिए बड़ा बॉडी साइज होना है तो आपको तो स्लोअर डेवलपमेंट होगा, धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, लेकिन यहाँ पे पेरेंटल केयर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके एग्जांपल आता है ह्यूमंस, एनिमल्स में भी वाइल्ड, डोमेस्टिक भी होता है, और बर्ड्स। ये सब के सेलेक्टेड स्पेसीज हैं, मतलब यहाँ पे कंपटीशन होगा जीवन व्यापन करने के लिए। तो अपने आर एन के सेलेक्टेड स्पेसीज के बारे में जाना, हम लोग को डिटेल में नहीं जानना है, इस तरीके से जानना है। मान लीजिए आपको कभी डिफरेंस बिटवीन आया या
वन वर्ड क्वेश्चन आया कि किस में रिप्रोडक्टिव रेट ज़्यादा होता है, किस में रिप्रोडक्टिव कम होता है, लाइफ स्पेन किस में ज़्यादा होता है, लाइफ स्पेन किस में कम होता है, डेवलपमेंट किस में ज़्यादा होता है, डेवलपमेंट किस में धीरे से होता है, ये सब पॉइंट आपको आंसर तक ले जाएगा। इसलिए डिटेल में उतना नहीं जाना है, हम लोग को सब टॉपिक देखना है। अब आते हैं अगले टॉपिक, की स्टोन स्पेसिस। एक टाइप ऑफ स्पेसिस लिविंग इन द इकोसिस्टम हैव ए ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर अदर स्पेसिस। मान लीजिए कोई एक ऐसा स्पेसिस है जो इकोसिस्टम में रह रहा है लेकिन दूसरे स्पेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, हेल्प अदर स्पेसिस टू थ्राइव एंड सर्वाइव, मतलब दूसरे स्पेसिस को हेल्प करना जिंदा रहने के लिए और जीवन काटने के लिए। तो की स्टोन स्पेसिस इज एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज़ ए disproportionately large impacts on its environment relative to its abundance, playing a vital role in maintaining the structure and function of the ecosystem. मान लीजिए कोई स्पेसिस है, ठीक है, मैं बताऊंगा आगे, एग्जांपल है बहुत सारे, उनके रहने से सबको फ़ायदा होता है, इसीलिए उसको की स्टोन स्पेसिस कहा गया है। मतलब दूसरे स्पेसिस को फ़ायदा पहुंचाता है किसी न किसी तरीके से और इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर फंक्शन को मेंटेन करके रखता है। तो आइए जानते हैं कैसे। इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले ये जानिए। ट्रांसफॉर्म द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, पहला पॉइंट। अफेक्ट द प्रे एंड होस्ट पॉपुलेशन, अब प्रे जिसको खाना है, होस्ट पॉपुलेशन, ठीक है, इसमें आते हैं पैरासाइट्स, पैथोजन्स और प्रीडेटर्स, मतलब दूसरे को इफेक्ट पहुंचाते हैं। सप्लाई द एसेंशियल सर्विस एंड रिसोर्स, जो किसी को चीज़ चाहिए वो उनको पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाते हैं हम लोग देखेंगे। अब ये जो मेंटेन करके रखता है, ज़रूरी नहीं है कि ये किसी को फ़ायदा दे के ही मेंटेन करे, नुकसान पहुंचा के भी मेंटेन करता है इकोसिस्टम को, ये ध्यान में रखना है। अब एग्जांपल आते हैं, देखते हैं। केल्प, ये एक अलगी फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, एक ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पे अलगी भी रहते हैं, वहाँ पे एक केल्प है। ये अंडर द वाटर हैबिटेट करते हैं, ठीक है, फॉर मैनी स्पेसिस, ठीक है, ये पानी के अंदर रहते हैं फॉर मैनी स्पेसिस लाइक फिश, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। एक केल्प है स्पेसिस जो पानी के अंदर रहता है, मछली और वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट के तरीके से। सी अर्चिन आते हैं, ईट्स करते हैं केल्प एंड अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय केल्प फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में जितने भी केल्प हैं उसको सी अर्चिन क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब वो ज़्यादा बढ़ेगा तो पानी में केल्प ही केल्प रहेगा, तो सी अर्चिन आके उसको बैलेंस कर देते हैं, ठीक। अब सी ओटर्स आते हैं, वो सी अर्चिन को बैलेंस कर देते हैं खा के। दिस इनडायरेक्टली हेल्प अदर स्पेसिस टू सर्वाइव। अब मान लीजिए केल्प के बढ़ने से सी अर्चिन को फ़ायदा हुआ, सी अर्चिन के बढ़ने से सी ओटर्स को फ़ायदा हुआ, ठीक है, तो एक स्पेसिस को दूसरे स्पेसिस से फ़ायदा तो हो रहा है क्योंकि उसका भोजन बन रहा है। दिस इज़ हाउ सी ओटर्स आर की स्टोन स्पेसिस। तो यहाँ पे की स्टोन स्पेसिस कौन होता है, सी ओटर्स, ठीक। अब समझ में आया? ये तो एक था। अब आते हैं प्रीडेटर की स्टोन स्पेसिस। मान लीजिए उल्फ है, लेपर्ड है, लायन, जगुआर, एलिगेटर, ये हायर लेवल पे रहते हैं, ठीक है। ये फीड करते हैं ऑन अदर स्पेसिस और ये क्या करते हैं, उसके पॉपुलेशन को रेगुलेट करते हैं, रेगुलेट द पॉपुलेशन ऑफ अदर स्पेसिस। मान लो किसी का पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गया तो दिक्कत हो जाएगा, तो ये जाते हैं फीडिंग करते हैं, उनके पॉपुलेशन को मेंटेन करते हैं। तो जंगल के लिए ये सब स्पेसिस कैसे हो गए, की स्टोन स्पेसिस हो गए। सिंस द डियर, रैबिट्स और अदर हर्बीवोर्स are the food for these animals, and if keystone species are absent, the green vegetation shall be missing with the maximum increase in herbivores. यदि की स्टोन स्पेसिस घटते चले गए, जो लार्ज फैमिली के स्पेसिस है घटते चले गए और हर्बीवोर्स बढ़ते चले गए, तो एक समय ऐसा आएगा जब ग्रीन वेजिटेशन देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि वो जानवर सारे पेड़ पौधे चढ़ जाएंगे, ठीक। तो की स्टोन स्पेसिस का रहना बहुत ही ज़रूरी है। अब आते हैं फ्रॉग ईटिंग सैलमेंडर्स एंड सी स्टार्स, ठीक है, ये सब की स्टोन स्पेसिस होते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं, कोस्टल नॉर्थ कैरोलिना। पॉलिनेटर्स होते हैं जैसे बीज, बैट्स, हिमिंग बर्ड, ये सब की स्टोन स्पेसिस होते हैं। ये प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब पॉलिनेटर्स आएंगे, एंथर को स्टिग्मा तक ले जाएंगे, हम लोग पॉलिनेशन में पढ़ते हैं 11th-12th में, तो वो एक रिप्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो ये की स्टोन स्पेसिस है। और एक होते हैं एलिफेंट, जो साउदर्न अफ्रीका के सवाना के जंगल में पाए जाते हैं। ये कंज्यूम करते हैं वुडी वेजिटेशन, जो
लकड़ी के पेड़ पौधे हो या बनाना ट्री, ये सब वुडी वेजिटेशन को ये फीड करते हैं। इस तरीके से ये मेंटेन करते हैं इकोसिस्टम को। ठीक, तो आज का लेक्चर में हम लोग ने देखा कि कैसे कीस्टोन स्पेसीज हेल्प करते हैं अदर स्पेसीज को सरवाइव करने में। ठीक, तो ये तो रही कीस्टोन स्पेसीज की कुछ झलकियाँ जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ कीस्टोन स्पेसीज, और साथ में के सेलेक्टेड स्पेसीज, आर सेलेक्टेड स्पेसीज और मेटा पॉपुलेशन। मैं आपको बता दूं कि आप प्लेलिस्ट में जाके यूनिट 1 का कंप्लीट लेक्चर देख सकते हैं, यूनिट 8 का कंप्लीट लेक्चर देख सकते हैं, यूनिट 10 का भी लेक्चर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैंने कंप्लीट करा रखा है। साथ ही यूनिट 3 चल रहा है और यूनिट 2 भी अब स्टार्ट होने वाली है। तो आप अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप टेलीग्राम पे भी जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको यूनिट 1 और यूनिट 8 का कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।